तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ से फायर व्हील डीमन एम्परर की फायर टेक्निक होती है और दूसरी तरफ से लाइटनिंग एम्परर की टेक्निक होती है थंडर वाली। दोनों जहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। हमारा फिस्ट किंग अपने 5वें पावर को रिलीज करता है। फायर व्हील डीमन एम्परर जो होता है वहां पर अपनी पाम के अंदर फायर को रिलीज करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हमारे फिस्ट किंग के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो सामने की तरफ फायर को रिलीज करता है तो हमारा फिस्ट किंग उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है। उसके नीचे पहुंचकर जैसे उसके पेट में पंच मारने लगता है तो उसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग जो है, हमारा जो लेफ्ट गार्डियन होता है वो उसका बाजू पकड़ लेता है। तो उसे पंच तो पड़ता है लेकिन साथ ही वो उसका बाजू पकड़कर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पिघलाने के लिए अपनी फायर को रिलीज करता है और कहता है अब यहाँ पर देखता हूँ कि तुम कैसे बच पाते हो क्योंकि मैं तुम्हारा बाजू पकड़ लिया है। लेकिन हमारा फिस्ट किंग वहीं पर उसके सर में एक जबरदस्त किक मारकर जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। हमारा फिस्ट किंग नहीं चाहता कि वो उसका बाजू या फिर उसकी बॉडी को टच करे क्योंकि उसकी फायर वाकई में खतरनाक है। तो लेफ्ट गार्डियन पीछे हटने के बाद फिर से उठकर खड़ा आता है और कहता है कितने अफसोस की बात है, अभी अभी यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर हाक कर देता अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे बाजू को थोड़ी देर के लिए और पकड़ कर रखता और तुम्हारी पूरी बॉडी को जला देता। लेकिन तुम काफी ज्यादा होशियार निकले। और हमारा फिस्ट किंग भी पीछे हटने के बाद अपने बाजू की तरफ देख रहा होता है कि उसका बाजू जला हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि वाकई में इसकी जो फायर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और अगर इसने मुझे छू लिया तो ये वाकई मुझे जला देगा। क्योंकि फायर व्हील डीमन एम्परर के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक मास्टर था। ऐसा खतरनाक मास्टर जो कि मार्शल मास्टर्स का शिकार करता था। उसने ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बहुत सारे मास्टर्स की जान ली थी। जब ग्रेट बैटल ऑफ 5 टॉम्स हुई थी उस बैटल में उसने बहुत सारे मार्शल मास्टर्स को मार डाला था अपनी इसी फायर पावर की वजह से। इसी फायर पावर से उसने उन सभी लोगों को मारा था। तो लेफ्ट गार्डियन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम इस बार भी आसानी से इसको डॉज कर लोगे क्योंकि अगर इस अटैक को डॉज नहीं कर पाया तो फिर तुम यहीं पर जलकर मरने वाले हो। तो हमारा फिस्ट किंग बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और इसी के साथ ही एक अटैक के दौरान हमारा फिस्ट किंग उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लेता है। जब उसके बाजू पकड़ता है तो लेफ्ट गार्डियन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बाजू पकड़कर मुझे यहाँ पर कोई नुकसान पहुंचा पाओगे? अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि फायर व्हील डीमन एम्परर की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है फायर व्हील डीमन एम्परर की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि हमारी म्यूरियम की तरफ से एक मैड गार्ड जो थे, यानी कि मैड गार्ड एक मार्शल मास्टर है, उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे फायर व्हील डीमन एम्परर को चैलेंज किया था और उसके बाद उस चैलेंज के एंड के ऊपर उन्होंने तुम्हारे फायर व्हील डीमन एम्परर के दोनों बाजू और दोनों टांगे काटकर उसके बाद से कहीं पर फेंक दिया था। क्या तुम्हारा फायर व्हील डीमन एम्परर अभी तक जिंदा है या फिर मर चुका है? तो ये बात सुनते ही लेफ्ट गार्डियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग जो होता है वहां पर अपने थंडर को रिलीज करता है और उसे बिजली का जोरदार झटका देता है जिसकी वजह से लेफ्ट गार्डियन जो होता है वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन वहीं पर से वो अपनी जो फायर होती है जिसने अपने हाथों के ऊपर एक्टिवेट की होती है उसे वहां पर 2 उंगलियों के अंदर से बुलेट की तरह रिलीज करता है और एक एनर्जी बीम की तरह शूट करता है। जैसे ही वो उसे शूट करता है तो हमारे फिस्ट किंग को पीछे हटना पड़ता है। तो फिस्ट किंग कहता है कमीना कहीं का, ये तो इस फायर को अलग अलग शेप दे सकता है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों पर ही फायर को रिलीज कर सकता है लेकिन इसे तो यहाँ पर और ट्रिक्स भी आती हैं। तो फायर डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपना ध्यान भटकाने की, अब तुम मरोगे। और वहीं पर से वो हमारे फिस्ट किंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन फिस्ट किंग अपनी थंडर के साथ एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो लेफ्ट गार्डियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है लेकिन लेफ्ट गार्डियन अभी भी यहाँ पर अपनी फायर के साथ एक बड़ा सा एक एनर्जी बीम का स्ट्राइक लगाता है और उसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग जो होता है वो साइड के ऊपर हट जाता है। वहां पर नीचे का पूरा ग्राउंड भी टूट जाता है और वो लोग पानी के ऊपर खड़े होते हैं। तो फिस्ट किंग अभी भी सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है जबकि लेफ्ट गार्डियन जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं बची कि तुम अपनी फायर व्हील डीमन एम्परर की इस फायर को एक्टिवेट कर सको। हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर तुम फायर व्हील डीमन एम्परर के डिसाइपल हो तो फिर तुम यहाँ पर इन कमीने डिमोनिक लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? यहाँ पर इन कमीने डिमोनिक सेक्टर के लोगों का साथ देकर अब यहाँ पर तुम मर्चेंट ग्रुप्स के ऊपर अटैक कर रहे हो। तुम लोगों को पैसा क्यों चाहिए? क्या तुम पैसा इकट्ठा करने के लिए सब कुछ कर रहे हो? इस तरह से तुम यहाँ पर कैसे बदला ले पाओगे? क्या तुम वाकई मैड गार्ड से बदला भी लेना चाहते हो या फिर तुम एक बेकार से डिसेंडेंट बनकर बस यहाँ पर किसी डिमोनिक सेक्टर के पालतू कुत्ते बने रहना चाहते हो? तो ये बात सुनते ही वहां पर लेफ्ट गार्डियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक ही अटैक के साथ इसे खत्म करना होगा। तो उसके पास जितनी बची कुछ एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी इसी आखिरी अटैक में यूज करने वाला है। वो अपने दोनों हाथों को वहां पर जोड़ता है और उसके साथ उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल फायर थंडर टेक्निक को रिलीज करने लगा। जब वो फायर बीम को रिलीज करता है और कहता है कि इतनी टेक्निक काफी रहेगी तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए। तो फायर पावर तो हाफिजा खतरनाक होती है और हमारा फिस्ट किंग जो होता है नीचे की तरफ झुककर उसके अटैक को अवॉइड करता है और वहीं पर से हमारा फिस्ट किंग जो होता है वो भी अपनी पाम के अंदर से थंडर को रिलीज करता है और कहता है अगर तुम यहाँ पर अल्टीमेट आर्ट को रिलीज करोगे तो मैं भी यहाँ पर एक अल्टीमेट आर्ट को यूज करूंगा। लेकिन मैंने आज से पहले कभी इस अल्टीमेट आर्ट को यूज नहीं किया तो इसका मतलब जो है ये खतरनाक भी हो सकती है और ये यहाँ पर बेकार भी हो सकती है। तो हमारा फिस्ट किंग जो होता है वहां पर अपनी थंडर को एक स्पीयर बना देता है, यानी कि उसको एक शेप देता है, यानी थंडर को शेप
शेप देने के बाद एक स्पीयर, लाइटनिंग स्पीयर बनाकर उसे ऊपर की तरफ जंप करते हुए अटैक करने लगा है। तो यहाँ पर लेफ्ट गार्डियन ने अपना फायर अटैक कर दिया हुआ, उसका अल्टीमेट अटैक बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। तो फिश किंग ऊपर आसमान में उतर वहीं पर से अपने थंडर के साथ एक थंडर स्पीयर बनाकर उसे नीचे की तरफ फेंकता है। वो बड़ी जोर के साथ स्पीयर को नीचे की तरफ फेंकता है। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है कि मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। तो थंडर के वहां पर नीचे गिरने के बाद एक जबरदस्त धमाका आता है और उसी धमाके के साथ ही वहां पर आसपास की बिल्डिंग्स भी टूट जाती हैं। तो फिश किंग नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद देखता है कि वहां पर उसका बाजू कटा होता है, यानी कि लेफ्ट गार्डियन के बाजू काट के ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है। तो फिश किंग कहता है फाइनली अब यहाँ पर वक्त आ चुका है तुमसे सवाल जवाब करने का। लेकिन हमारा लेफ्ट गार्डियन वहां से अपना बाजू पकड़कर तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है। तो हमारा फिश किंग कहता है कि ये क्या, इसने तो भागना शुरू कर दिया। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि फिश किंग का डिसाइपल इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है, ये तो हमारे मिशंस को खराब कर सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने मास्टर्स को इस बारे में बताना होगा, अपने लॉर्ड को इस बारे में बताना होगा कि हमें यहाँ पर अपने प्लान को रिवाइज करना है, वरना ये कमीना तो यहाँ पर हमारे प्लान को पूरी तरह से खराब कर सकता है। फिश किंग जो होता है अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच आता है। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है ये कमीना तो यहाँ पर भी पहुंचा, और इसी के साथ ही लेफ्ट गार्डियन चलाकर कहता है कि राइट गार्डियन अब तुम्हारी बारी है, अटैक करो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वो थोड़ी देर के लिए अपने आसपास देखता है कि वाकई में यहाँ पर कोई लेफ्ट गार्डियन है या नहीं, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है इसी के साथ ही लेफ्ट गार्डियन वहीं पर रुकता है, अपने दूसरे हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम बेवकूफ बन गए और अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने लगता है इसी के साथ हमारा फिश किंग उसके मुंह पर एक जबरदस्त घुटना मारता है और उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। उसे गिराने के बाद उसे सर से पकड़ता है और कहता है तो अब तो यहाँ पर तुम अपना मुंह खोलोगे और बताओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ से लेफ्ट गार्डियन उसकी हालत काफी खराब होती है और वो भी कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें अपने लॉर्ड की लोकेशन के बारे में बताऊंगा और जो भी तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वाकई में फिश किंग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।